सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि सोल क्लैन का मेंबर डुआन जियो सील से बाहर आ गया था। तियानी उसे डुआन ली के बारे में बताकर हेवनली एम्बर सोड लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जियो ने एम्बर सोड को ले लिया था, जिससे तियानी और जियो के बीच फाइट शुरू हो गई थी। लुयांग शुयान को लेकर वहां से जा रहा था, लेकिन जुआन जिन वहां आ गया था तो यिन यांग डुओ ने लुयांग, शुयान और जेन आई को वहां से भेज दिया था। यिन यांग डुओ यी फेई से फाइट कर रहे थे और उन्होंने अपने अल्टीमेट यिन यांग से उस पर अटैक कर दिया था। फिर अब हम यिन यांग डुओ को देखते हैं, वो अपने अल्टीमेट यिन यांग की मदद से यी फेई पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से यी फेई का यिन यांग हुआकुन अटैक फेल हो जाता है और वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उससे बचने के लिए जुआन जिन अपने आयरन क्यूब की मदद से एक शील्ड बना लेता है, जिससे यी फेई और जुआन जिन को ब्लास्ट से कुछ नहीं होता। लेकिन यिन यांग डुओ की डेथ हो जाती है, पर उनकी सोल का कोई पता नहीं चलता। ये फेई जुआन जिन से कहता है कि बहुत अफसोस की बात है कि मेरा अटैक फेल हो गया, पर तुमने अपने आयरन क्यूब की मदद से इतने पावरफुल अटैक को भी फेल कर दिया। ये सच में काफी अच्छी बात है। जुआन जिन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। ये फेई भी वहाँ से जाने लगता है, पर उसे ईशा की आवाज आती है। उनकी आवाज सुनकर वो रुक जाता है, पर उसे समझ नहीं आता कि ईशा की आवाज कहाँ से आ रही है, जिस वजह से उसे यह सब वहम लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम लुयांग को देखते हैं, वो शुयान को लेकर लोंगेविटी ब्लड पुल पर आ गया था और अपनी ताओशिन सोड की मदद से शुयान को ठीक कर रहा था। कुछ वक्त बाद शुयान को होश आ जाता है तो लुयांग उसके पास जाकर उसे संभालता है। शुयान पूछती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ था। जेन हाई बताते हैं कि तुम्हें वली एम्बर सोड के ब्लड कर्स से इफेक्ट हो गई थी, जिसकी वजह से तुम्हारी उम्र बहुत ही तेजी से बढ़ने लगी और तुम्हारी जान जाने वाली थी, पर लुयांग ने महीनों तक ताओशिन सोड का यूज करके तुम्हारी बॉडी को ठीक किया और तुम्हें जिंदा बचाया। शुयान पूछती है कि आखिरकार मेरे मास्टर्स और हेवनली एम्बर सोड कहाँ है। किंग जियान कहती है कि हेवनली एम्बर सोड को सोल क्लैन के मेंबर डुआन जियो ने ले ली है, पर गार्डियंस उसे फाइट करने के बाद से ही जियो गायब हो गया है और हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। शुयान पूछती है कि अगर एम्बर सोड जियो के पास है तो मेरे मास्टर्स को क्या हुआ, वो दोनों कहाँ है। लुयांग बताता है कि तुम्हारे मास्टर्स हमें प्रोटेक्ट करने के लिए जुआन जिन से फाइट करने के लिए ड्रैगन रियल्म में रुक गए। ये बात सुनकर शुयान तेजी से वहाँ से जाने लगती है। लुयांग उसे रोककर पूछता है कि आखिरकार तुम कहाँ जा रही हो। शुयान कहती है कि जुआन जिन ने मेरे मास्टर्स को चोट पहुंचाने की कोशिश की है, अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। किंग जियान शुयान को रोक देती है और उसे कहती है कि अभी तुम बहुत बुरी तरह से घायल हो और तुम्हारे पास इतनी पावर भी नहीं है कि तुम जुआन जिन को हरा सको। शुयान कहती है कि अगर मैं खुद जुआन जिन को हरा नहीं सकती हूँ तो मैं किसी ऐसे को ढूंढूंगी जो जुआन जिन को मार सके। किंग जियान कहती है कि मुझे नहीं लगता कि कोई पावरफुल लोग अपने फायदे के बिना तुम्हारी मदद करेंगे। ड्रैगन रियल्म में सिर्फ 9 स्टार गॉड किंग ही रह सकते हैं। अगर कोई अपर स्टार गॉड किंग बन जाता है तो उसकी पावर सील हो जाती है। नॉर्मल 9 स्टार गॉड किंग गार्डियंस का मुकाबला नहीं कर सकता है। लुयांग शुयान से कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे मास्टर्स का बदला जरूर लेंगे, पर अभी सही वक्त नहीं है। इससे शुयान गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हारे पास मुझे रोकने का कोई हक नहीं है। अगर उस वक्त तुम मुवानिंग को वहाँ से नहीं जाने देते तो मेरे मास्टर्स की डेथ नहीं होती। किंग जियान शुयान से कहती है कि तुम कैसी बेवकूफी भरी बातें कर रहे हो। लुयांग का वानिंग के साथ कोई रिलेशन नहीं है, उसने वही किया जो उसे करना चाहिए था। तुम इस तरह उसे गलत नहीं ठहरा सकती। डुआन ली बहुत ही ज्यादा चालाक है, अगर तुम इसी तरह उसका साथ देती रही तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आगे जाकर तुम्हें बहुत ही बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। डुआन ली को अपने मकसद पूरा करने थे, इसीलिए वो यिन यांग डुओ का यूज कर रही थी। बेहतर होगा कि अब तुम सारी बातों को समझ जाओ और एक सही फैसला लो। लुयांग कहता है कि तुम्हारे मास्टर्स ने तुम्हारी मेमोरी को सील किया है और वो डुआन ली का साथ दे रहे हैं। ये सब पता चलने के बाद मैं तुम्हारे मास्टर्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता। इससे शुयान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी सोड एक्टिवेट करके लुयांग की गर्दन पर रख देती है। वो कहती है कि अगर अब तुमने मेरे मास्टर्स के बारे में कुछ भी गलत बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। किंग जियान शुयान को रोक देती है और से कहती है कि लुयांग जो कुछ भी कह रहा है वो सब सच है। यिन यांग डुओ ने सच में तुम्हारी मेमोरी सील की है। ये बात सुनकर शुयान चौंक जाती है। वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, मास्टर्स हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह रखते थे और मुझे सब चीजें बताते थे। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। जेन आई कहते हैं कि तुम्हें सोचने की जरूरत है कि अगर तुम उनके लिए खास और जरूरी नहीं होती तो आखिरकार वो तुम्हारे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डालते। शुयान कहती है कि ऐसा भी हो सकता है कि लुयांग ने इन सब चीजों का प्लान बना लिया है और इसने ही मेरे
मेरे मास्टर्स को मरवाया हो, अब ये मेमोरी सील का बहाना बनाकर मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। इससे जेन आई को काफी गुस्सा आता है, पर लुयांग की वजह से वो शुयान से कुछ नहीं कहते। लुयांग कहता है कि अभी शुयान को मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो जाहिर सी बात है कि वो मुझसे नफरत करेगी। सिर्फ इतनी सी बात के लिए हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। इन सब चीजों को ठीक करने के लिए हमें सबसे पहले शुयान की मेमोरी सील को अनलॉक करना होगा। किंग जियान कहती है कि शुयान की मेमोरी सील को तोड़ना नामुमकिन है, इसीलिए मेमोरी सील बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। यिन यांग डुओ की डेथ की वजह से उनकी यिन यांग स्पीड इविल बन गई थी, जिस वजह से अब इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो इस सील को तोड़ सके। मैंने ह्यूमन एम्बर के इंपीरियल पेन के बारे में सुना है, जिसकी मदद से किसी भी मेमोरी सील को तोड़ा जा सकता है। लुयांग इंपीरियल पेन के बारे में पूछता है। किंग जियान कहती है कि ऐसा कहा जाता है कि इंपीरियल पेन एम्पर के 3 ट्रेजर्स में से एक है, जिसके अंदर टाइम को बदलने की स्पेशल पावर होती है। अगर शुयान उस वक्त से चले जाए जब उसकी मेमोरी सील नहीं हुई थी, तो उसकी मेमोरी वापस आ सकती है या मेमोरी सील होने से रोक सकती है। शुयान कहती है कि जहाँ तक मेमोरी सील की बात है, यह सब लुयांग का बनाया हुआ एक झूठ है, और इसके अलावा इंपीरियल पेन बहुत ही ज्यादा वक्त से गायब है। किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो हम इंपीरियल पेन ढूंढने के लिए कहाँ जाएंगे? लुयांग कहता है कि मैं जानता हूँ कि इंपीरियल पेन कहाँ है। हेवनली रियल्म के होली रुइंस में एक सीक्रेट डोमेन है जिसके अंदर इंपीरियल पेन है। शुयान कहती है कि तुमने कई बार मुझसे झूठ बोला, तो आखिरकार मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम्हें इंपीरियल पेन के बारे में पता है? किंग जियान कहती है कि लुयांग 3 एम्बरस का वंशज है, तो मुझे यकीन है कि वो आसानी से ह्यूमन एम्बर का इंपीरियल रेन ढूंढ लेगा। जेन आई लुयांग से कहते हैं कि जैसा कि मुझे पता है कि अगर तुम होली रुइंस के सीक्रेट डोमेन को ओपन करना चाहते हो, तो तुम्हें होली लाइट आई और डार्कनेस आई की जरूरत पड़ेगी। होली लाइट आई हेवनली सेट के पास मिल जाएगी, पर डार्कनेस आई नेदर वर्ल्ड में है और उसे लेकर आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लुयांग कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं नेदर वर्ल्ड वैली में जाकर डार्कनेस आई को लेकर आ जाऊंगा। शुयान लुयांग से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं होली लाइट आई लेने के लिए हेवनली सेक्ट के सेक्ट मास्टर के पास जाऊंगी। इसमें तुम्हें खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें गलत साबित करने के लिए ये सब कर रही हूँ। यह कहकर शुयान वहाँ से जाने लगती है, मगर किंग जियान उसे रोक देती है। वो कहती है कि अभी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो, तुम्हारा इस तरह अकेले जाना ठीक नहीं होगा, इसीलिए अब तुम्हारे साथ चलूंगी। किंग जियान लुयांग से कहती है कि तुम्हें शुयान की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी, पर नेदरवर्ल्ड वैली बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए तुम अपना ध्यान रखना। मेरे पास एक जेड स्पेल है, अगर तुम मुसीबत में पड़ जाओ तो इसे डिस्ट्रॉय करके वहाँ से भाग जाना। ये कहकर किंग जियान शुयान के साथ वहाँ से चली जाती है। जेन आई लुयांग के साथ नेदरवर्ल्ड वैली में चलने के लिए कहते हैं, लेकिन लुयांग उन्हें मना कर देता है। वो कहता है कि हम ड्रैगन रियल्म में गए थे, तो मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ वक्त बाद गार्डियंस को जेन युआन स्वॉर्ड सेट के बारे में पता चल जाएगा, तो आपको सीनियर फे के साथ मिलकर सेट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहीं रुकना होगा। यह कहकर लुयांग वहाँ से नेदरवर्ल्ड वैली में चला जाता है। वहाँ दूसरे लोग भी थे, एक एल्डर्स उनकी नेम प्लेट बना रहे थे। लुयांग भी अपनी फेन यांग नाम की अपनी प्लेट बना लेता है। एल्डर कहते हैं कि वैली में हर तरह पॉइजन है और जो लोग भी अपना ध्यान नहीं रखते वो यहाँ जिंदा नहीं बचाते। अगर तुम मर गए तो इस प्लेट की मदद से हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। कुछ वक्त बाद तियांशी सिटी का लॉर्ड मो तियांजी और उसका बेटा मो कियांजी वहाँ आता है। एल्डर उन दोनों को रेस्पेक्ट देते हैं। तियांजी कहता है कि कियांजी नेदरवर्ल्ड वैली में प्रैक्टिस करना चाहता है, इसीलिए मैं उसे यहाँ लेकर आया हूँ। ये बात सुनकर एल्डर कियांजी की नेम प्लेट बनाकर उसे दे देते हैं और तियांजी को अपने साथ लेकर जाते हैं। कियांजी को देखकर दूसरे लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं और उसके साथ प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं। कियांजी कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम बस मेरे साथ रहना। मगर वैली के अंदर तुम्हें जो भी ट्रेजर मिलेगा वो तुम्हें मेरे साथ बांटना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो अपनी पावर की मदद से एक पिलर को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसकी पावर देखकर सब लोग चौंक जाते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। एक आदमी कहता है कि मास्टर मो की 9 नेदर डेमन चेस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसकी मदद से वो 2 स्टार गॉड किंग का मुकाबला भी कर सकते हैं। लुयांग उनकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगता है और वहाँ से जाने लगता है। कियांजी उसे लेता है और उसके सामने जाकर उसे रोक देता है। वो पूछता है कि क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी कि अगर कोई मेरे साथ नहीं रहेगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।